फ्रेंड्स, अगर आप कोई मोबाइल या कोई पीसी को परचेस करते हो तो परचेस करते टाइम उसका जो स्पीड रहता है तो धीरे धीरे करके उसका स्पीड डिक्रीज होने लगता है। ये क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, उसके साथ साथ एप्लीकेशन को रन भी करते हो। तो रन करते करते एप्लीकेशन में बहुत सारा कैच मेमोरी फील हो जाता है। इसके साथ साथ उसका आपका जो मेमोरी है वो भी भरने लगता है और उसके साथ रैम जो है ना, रैम भी भरने लगता है। तो बहुत सारा अननेसेसरी कैच फाइल होता है जिसको आप टाइम के साथ साथ आपको डिलीट करना होता है। तो मोबाइल में भी आप एप्लीकेशन में जाकर कैच मेमोरी डिलीट कर सकते हो, मगर पीसी में, कंप्यूटर में, विंडोज़ के साथ विंडोज़ में आपको कैच मेमोरी कैसे डिलीट करना है। तो विंडोज़ में कैच मेमोरी डिलीट करने के लिए आपको 5 प्रोसेस मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये 5 प्रोसेस अच्छी तरह से दिखना। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। इसके साथ मुझे कैच मेमोरी को डिलीट करना है। इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा मैं अच्छी तरह से आपको दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर पहले रन ऑप्शन भी जाना होगा। यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आप रन लिख के यहाँ पर रन ऑप्शन आ जाएगा। आप विंडोज़ की +R भी पेश कर सकते हो। विंडोज़ की +R ये पेश करने से ये रन ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना होगा पहले temp फर्स्ट आपको लिखना होगा। उसको लिखने के बाद यहाँ पर इंटर पेश करो। इंटर पेश करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आता है, एक देखो पेज ओपन हो गया। इस पेज में बहुत सारा अननेसेसरी फाइल है। ये जो फाइल है ना अननेसेसरी है। अगर कंटिन्यू पेश करने के बोलते हैं तो कंटिन्यू पेश कर दो। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A पेश करो। कंट्रोल A पेश करने के बाद सिलेक्ट ऑल फाइल सिलेक्ट हो जाएगा जितना सारा फाइल है। यहाँ पर राइट क्लिक करो माउस में और डिलीट ऑप्शन प्रेस कर लो। यहाँ पर डू नॉट शो दिस ऑप्शन और कंटिन्यू पेश करने के बाद देखो यहाँ पर जितना सारा अननेसेसरी फाइल है ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर स्किप कर दो। ठीक है, जो अननेसेसरी फाइल है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा आपका। ऐसे करके आप डिलीट कर सकते हो। ये फर्स्ट प्रोसेस था। और सेकंड यहाँ पर आपको करना होगा जो विंडोज़ की +R, हाँ देखो यहाँ पर ट्रिम्ड जो लिखा था ना मैंने, उसका फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पर परसेंटेज लिख दो। यहाँ पर परसेंटेज फर्स्ट में और लास्ट में परसेंटेज लिख दो। उसके बाद इंटर प्रेस कर दो। एक पेज ओपन हो जाएगा। बहुत सारा फोल्डर है यहाँ पर, ये सारा कुछ मुझे डिलीट करना होगा। कंट्रोल A पेश करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हो गया। उसके बाद मुझे राइट क्लिक, माउस में राइट क्लिक और उसके बाद देखो डिलीट ऑप्शन पेश कर दो। उसके बाद डिलीट हो जाएगा बहुत चीज़ देखो यहाँ पर। और जो डिलीट नहीं होता है डू नॉट शो, ये स्किप कर दो। जो डिलीट नहीं होता है नहीं होगा। और ये डिलीट करने के बाद आपका पीसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत फास्ट हो जाएगा आपका पीसी। कैच फाइल है और विंडोज़ की +R। नेक्स्ट आपको लिखना होगा प्रीफेच, PREFETCH, प्रीफेच लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद इंटर प्रेस कर दो। इंटर प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पर एक कंटिन्यू जो आता है, अगर आता है तो कंटिन्यू प्रेस कर दो। कंटिन्यू प्रेस कर दिया। उसके बाद देखो बहुत सारा फाइल है अननेसेसरी, इसको कंट्रोल A पेश करो और इसको सिलेक्ट हो जाएगा सारा फाइल एक साथ। और राइट क्लिक, माउस में राइट क्लिक और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट ऑप्शन पेश करना होगा आपको। और डिलीट देखो सब सारा कुछ डिलीट हो गया है। डू नॉट शो दिस स्किप। अगर जो डिलीट नहीं होता है ऐसे करके छोड़ दो उसको। देखो यहाँ पर डिलीट हो गया, जो अननेसेसरी फाइल था वो डिलीट हो गया। उसके बाद अब मुझे पेश करना होगा विंडोज़ की +R और यहाँ पर मुझे लिखने को रिसेंट, RECENT, रिसेंट मैंने लिख दिया रिसेंट। और रिसेंट लिखने के बाद इंटर पेश कर दो। इंटर पेश करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा फाइल है, कंट्रोल A पेश कर दो, बहुत सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद राइट क्लिक, माउस में राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पेश कर दो। डिलीट हो जाएगा सारा कुछ। यहाँ पर जितना सारा फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट देखो यहाँ पर डिलीट हो गया। और उसके बाद रिसाइकल बिन जो है ना, रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना होगा। देखो रिसाइकल बिन राइट क्लिक कर लो और राइट क्लिक करने के बाद एम्प्टी रिसाइकल बिन एम्प्टी कर दो। ओके यस कर दो। देखो वो कंटिन्यू कर दो। हाँ देखो यहाँ पर ये डिलीट हो गया। हाँ, जितना सारा अननेसेसरी फाइल था ये टोटली अननेसेसरी फाइल है। ये डिलीट करने से आपका विंडोज़ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा विंडोज़ में। ये डिलीट करना चाहिए आपको। अगर ये डिलीट नहीं करते हो तो धीरे धीरे करके आपका पीसी बहुत स्लो हो जाएगा। ये डिलीट ना करने से इसको टाइम टू टाइम, एवरी मंथ, एवरी वीक आपको ये डिलीट करना चाहिए। आपको विंडोज़ में जितना सारा कैच फाइल स्टोर होता है तो वो स्टोर होने से धीरे धीरे आपको विंडोज़ स्लो होने लगता है। तो इसलिए इस कैच मेमोरी को आपको डिलीट करना चाहिए, इसको एम्प्टी करना चाहिए। तो उसके साथ ही आपका पीसी स्पीड सही रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पर दिखाने का कोशिश की कि आपका विंडोज़ में जो कैच मेमोरी होता है उसको कैसे डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट करने से आपका विंडोज़ का स्पीड सही रहेगा।
सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, पर दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल कनेक्ट के न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टू डेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।